हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं मोटो फ्यूल। और आज अपन देखने वाले फोर्ड इको स्पोर्ट वर्सेस किया सोनेट। लेकिन इसमें एक कैच है, अपन जो फोर्ड इको स्पोर्ट का वेरिएंट देखेंगे वो देखेंगे ई वेरिएंट, और किया सोनेट का जो वेरिएंट देखेंगे वो देखेंगे IMT वेरिएंट। दोनों जो है वेरिएंट्स मैंने ड्राइव किए हैं और ओवरऑल जो ये वेरिएंट्स है ये मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। तो देखिए फोर्ड इको स्पोर्ट में जो अपन देखने वाले टाइटेनियम प्लस देखने वाले, क्योंकि इसके अलावा अभी किसी में भी जो है इंट अवेलेबल नहीं है फोर्ड इको स्पोर्ट में। और अगर आप किया सोनेट का देखें तो STX प्लस सबसे बेहतरीन वेरिएंट मेरे को लगता है, जो ओवरऑल लुक और इंटीरियर और फीचर्स के साथ आता है। STX प्लस वेरिएंट में अपन देखेंगे 1 लीटर वाला IMT वेरिएंट जो है वो देखेंगे अपन। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा तो आई थिंक आपको जो आइडिया लग जाएगा कि आपको किसको प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनकी प्राइसिंग, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUVs जो होती हैं इनमें प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्ड इको स्पोर्ट की प्राइसिंग है 12.79 लैक्स, और अगर आप किया सोनेट की प्राइसिंग देखें तो है 13.24 लैक्स। तो ये दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग है। और इसके बाद अपन देख लेते हैं सीजे इनका हर्ट। तो हर्ट में देखेंगे गाइज, जो फोर्ड इको स्पोर्ट में इसमें इंजन मिलता है आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और अगर आप किया सोनेट में देखें तो इसमें आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन इसमें आपको जो है टर्बो चार्ज इंजन मिलता है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, लॉस भी है, सब कुछ अपन देखेंगे भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं गाइस पावर। तो फोर्ड इको स्पोर्ट जो है 121 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है, 149 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और सिमिलरली अगर आप किया सोनेट देखें तो यहाँ पर जो है 118 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है और 172 न्यूटन मीटर्स का जो है टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो बहुत ही टॉकिंग इंजन है। यहाँ पे जो है आपको टर्बो चार्ज का बेनिफिट अलग ही दिख रहा है। bhp में आप देखिए तो यहाँ पे फोर्ड इको स्पोर्ट का बिग साइज इंजन का बेनिफिट दिख रहा है। इसमें जो दोनों के हैं जो अलग अलग आपको वर्क मिलते हैं, तो ये आपको अपने हिसाब से कंसिडर करना है। चलिए आगे देखते हैं माइलेज। तो इनके सबसे पहले अपन जो है ARI क्लेम्ड माइलेज देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको इको स्पोर्ट में 15.9 kmpl का जो है क्लेम्ड माइलेज मिलता है, और किया सोनेट में जो है 18.2 का जो है आपको क्लेम्ड माइलेज मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फोर्ड इको स्पोर्ट पर्सनली मैंने ये जो ड्राइव करी है, तो ये जो वेरिएंट है ये सिटी में जो है थोड़ा सा माइलेज कम देता है। अगर आप जो है कम रेफ पे भी इसको ड्राइव करते हैं तो ये लगभग जो है 14 का माइलेज देता है, और अगर आप इसको थोड़ा पुश करेंगे तो माइलेज और डाउन हो सकता है। तो इस सेगमेंट में काफ़ी कम माइलेज ये कार देती है, तो ये एक आपको चीज़ नोटिस करने वाली है। और किया सोनेट की बात करूं तो इसको जब मैंने ड्राइव किया था 16-17 का जो है आराम से माइलेज दे रही थी सिटी में भी। तो एक आई थिंक इसका ओवरऑल माइलेज काफ़ी अच्छा है, आपको हाईवेज पे बहुत अच्छा माइलेज ये दे देगी। अब मेन चीज़ है गाइस इनके ट्रांसमिशन, जिस रीज़न से अपन जो है इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फोर्ड इको स्पोर्ट में मिलता है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसमें जो है आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, 6 गियर्स मिलते हैं, पैडल शिफ्ट मिलते हैं और स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है। तो फोर्ड इको स्पोर्ट का एक सबसे स्मार्ट जो आपको वेरिएंट है ये इसमें मिल जाएगा। पैडल शिफ्टर जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल इसमें मिल जाता है। और अगर आपको जो है बहुत इजी टू राइड चाहिए तो फोर्ड इको स्पोर्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इधर आप देखिए किया सोनेट में, तो इसमें जो है आपको सिमिलर इंजन मिलता है, जो आपको 1 लीटर इंजन मिलता है, सिमिलर ट्रांसमिशन मिलता है 6 गियर्स का, लेकिन इसमें क्लच नहीं होता। तो जी हाँ गाइस, इसमें क्लच नहीं होता, और ये आई थिंक ये बहुत ही बेनिफिट आपको मिलता है इसमें। ना आपकी गाड़ी AMT है, ना ऑटोमेटिक है, ना प्रॉपर मैनुअल है। एक बेसिक सा तरीका आपको मिलता है जिससे आप जो है उसके रेव को भी इंजॉय कर सकते हैं। मतलब अगर आप पुश करना चाहें तो जो आप इसको कर सकते हैं विदाउट कोई लैग के। तो ये क्लचलेस है और ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है सिटी में ड्राइव करने के लिए। आपको जो है क्लच को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब गाइस देखिए कॉम्पैक्ट SUV है, और देखिए किया सोनेट को जो है काफ़ी छोटा जो है कंसीडर करा जाता है। लेकिन अब जो है मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लेता हूँ, इसलिए जो है अपन जो है डायमेंशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो डायमेंशन देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले देखेंगे लेंथ। तो हम नोटिस करिएगा फोर्ड इको स्पोर्ट की जो लेंथ है 3998 mm की जो आपको लेंथ मिलती है, और किया सोनेट की 3995 mm की जो आपको लेंथ मिलती है। तो दोनों अंडर ऑफ 4 मीटर कार है और बहुत ही क्लोज जो है आपको लेंथ इसमें मिलती है। विड्थ की बात करें तो 1765 mm जो है आपको इको स्पोर्ट देती है, और 1790 mm जो किया सोनेट देती है। तो जैसा आपको लगता था छोटी है, देखिएगा इस विड्थ ये कितनी प्रोवाइड कर रही है। हाइट की बात करें तो 1647 mm की जो आपको हाइट मिलती है इको स्पोर्ट में, और 1647 mm की जो हाइट आपको जो है किया सोनेट में ही मिलती है। तो दोनों में आपको जो है सिमिलर हाइट मिलती है।
और नियर बाय चल रही है दोनों गाड़ी। और व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा व्हील बेस आपको जो है फोर्ड इकोस्पोर्ट में ज़्यादा मिल जाता है 1519 mm, और अगर आप किया सोनेट देखिए तो 2500 mm का जो है आपको व्हील बेस मिल जाता है। तो अगर आप देखें तो काफ़ी क्लोज है और इंटीरियर में आपको जो है रियर में फोर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा जो है स्पेस प्रोवाइड करती है। तो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि किया सोनेट वैसे तो ड्राइव करने में छोटी लगती है, गाड़ी छोटी लगती है, लेकिन स्पेस आपको जो है इकोस्पोर्ट से रियर साइड में बेटर प्रोवाइड कर रही है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस फोर्ड इकोस्पोर्ट में मिलती है और ऑलमोस्ट 180-85 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको किया सोनेट में मिलती है। तो ये आप जो है देख सकते हैं, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको इकोस्पोर्ट में ज़्यादा मिलती है। अब बात कर लेते हैं गाइस स्पेस की हो रही है तो बूट स्पेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी जो है किया सोनेट आगे निकल जाती है। 392 लीटर्स का जो है आपको उसमें बूट स्पेस मिलता है और फोर्ड इकोस्पोर्ट में 352 लीटर्स का जो है बूट स्पेस मिलता है। तो यहाँ भी आपको जो है ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है फोर्ड इकोस्पोर्ट में ज़्यादा मिलता है, 52 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। और अगर आप किया सोनेट देखें तो 45 लीटर्स का जो है आपको उसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो चलिए व्हील्स की बात कर लेते हैं। तो व्हील्स में देखिए आपको किया सोनेट में जो व्हील्स मिलते हैं वो भी 16 इंचेस के हैं, फोर्ड इकोस्पोर्ट में वो भी 16 इंचेस के, लेकिन आपको जो है थोड़ी सी वेट ज़्यादा मिल जाती है। यानी जो किया सोनेट के हैं ये 215 60R16 के हैं और ये जो है 205 60R16 के हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट में। तो ये आपको चीज़ें नोटिस करनी, यहाँ पे जो है आपको अच्छा खासा जो है वेट इसमें मिल जाती है किया सोनेट में। स्पेयर व्हील की बात करें तो फोर्ड इकोस्पोर्ट ऑब्वियसली बाहर लगती है, तो इसमें जो आपको अलॉय व्हील मिलेगा और इसमें जो आपको स्टील रिम मिलेगा। तो जो आपको स्पेयर व्हील है स्टील रिम मिलेगा। अब व्हील्स की बात कर ही रहे तो थोड़ा सा अपन और अंदर चलते थे। इसमें देखिए आपको जो है इकोस्पोर्ट, इसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगा लेकिन वेंटिलेटेड डिस्क मिलेगा और कुछ छोटे से बेनिफिट होते हैं वेंटिलेटेड डिस्क के। और आपको जो है किया सोनेट में नॉर्मल डिस्क मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में रियर में आपको जो है ड्रम मिलता है और टर्निंग रेडियस जो है किया सोनेट की कम है कंपैरेटिवली फोर्ड इकोस्पोर्ट के। अब चलते गाइस सीधे सेफ्टी की ओर। तो सेफ्टी में देखिए गाइस इकोस्पोर्ट में एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि आपको जो है 6 एयरबैग्स प्रोवाइड कराती है और बहुत ही तगड़ा जो है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। 6 एयरबैग्स आपको प्रोवाइड करती है। ड्राइवर, कर्टेन, ड्राइवर साइड, फ्रंट, पैसेंजर साइड सभी जगह आपको जो इसमें एयरबैग्स मिलते हैं। अगर आप सोनेट से इसको कंपेयर करते तो सिर्फ जो है 2 एयरबैग्स आपको प्रोवाइड कराती है। अब बात कर ले सीट बेल्ट वार्निंग दोनों ही गाड़ियों में मिलती है। अब बात कर ले दोनों ही गाड़ियों में सीट बेल्ट वार्निंग मिलती है, दोनों ही गाड़ियों में ABS मिलता है, EBD मिलता है। लेकिन इसके बाद आप इकोस्पोर्ट को देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है। आपको BA मिल जाता है यानी ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। तो ये चारों चीज़ें जो है किया सोनेट में मिसिंग रहती है। तो सेफ्टी में गाइस आपको 6 एयरबैग्स के साथ ये सब चीज़ें भी आपको जो है एक्स्ट्रा में मिल जाती है। दोनों ही गाड़ी में आपको जो है इंजन मोबिलाइजर मिल जाता है और कीलेस एंट्री ऑब्वियसली आपको मिल जाती है। अब सीधे चलते हैं अपन गाइस इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर में सबसे पहले आप नोटिस करें दोनों में जो है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और उसके बाद अगर आप देखें तो दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी अच्छा टच स्क्रीन मिल जाता है। दोनों ही गाड़ी जो है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले प्रोवाइड करती हैं। लेकिन किया सोनेट में एक बेनिफिट है कि वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले प्रोवाइड करती है और ये जो है आपको केबल्स के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। किया सोनेट में एक और फीचर है कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप जो है रिवर्स लेते वक्त जो आपको एडॉप्टिव गाइडलाइंस मिल जाती है। लेकिन जो फोर्ड इकोस्पोर्ट में रिवर्स कैमरा तो है लेकिन एडॉप्टिव गाइडलाइंस जो है मिसिंग रहती है। दोनों ही गाड़ियों में जो है पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, हेडलाइट इग्निशन ऑन रिमाइंडर मिल जाता है, कीलेस जो है स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग में एडजस्टेबल की बात करें तो फोर्ड इकोस्पोर्ट में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। किया सोनेट में सिर्फ आपको टिल्ट मिलता है। 2 आपको चार्जिंग सॉकेट दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। रेगुलर OTA अपडेट्स जो है ये प्रोवाइड करते ही हैं। तो इंटीरियर में गाइस देखिए सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है और इंटीरियर के अगर क्वालिटी की बात करें पर्सनली बताऊं किया सोनेट फार बेटर है फोर्ड इकोस्पोर्ट से, क्योंकि फोर्ड इकोस्पोर्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक यूज़ होता है और किया सोनेट में आपको बहुत अच्छा जो है इंटीरियर मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि उसमें हार्ड प्लास्टिक यूज़ नहीं हुआ, लेकिन जो मटेरियल टच में ज़्यादा आते हैं वहाँ पे आपको जो सॉफ्ट प्लास्टिक और कुछ जगह थोड़ा सा जो आपको लेदर फील भी दिया गया है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा एक्सटीरियर में जो फीचर्स आपको मिलते हैं। तो इसमें देखिए आपको टर्न इंडिकेटर्स जो है ORVMs में मिल जाते हैं। जो फोल्डेबल मिरर्स आपको मिल जाते हैं, मतलब जो आपको डोर्स पे मिरर मिलते हैं ये ऑटो फोल्डेबल है। रियर वाइपर मिल जाते हैं, रियर डिफॉगर दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। एक्सटीरियर में जो डोर हैंडल्स है देखिए फोर्ड इकोस्पोर्ट में बॉडी कलर मिलते हैं, किया सोनेट में आपको क्रोम मिलते हैं। इकोस्पोर्ट में एक चीज़ और है कि आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो है आपको किया सोनेट में ये नहीं मिलते हैं।
तो ये सब चीज़ें गाइस, ये एक्सटीरियर की छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप जो है लाइव भी इसको देख सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों के मैं ऑनर रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव कार्स है गाइस। और अगर आपको जो है थोड़ा सा इंथुजियास्ट ड्राइविंग है आपकी, कि आपको जो है सिर्फ 2 लोगों को यूज़ करना, काफ़ी जो है आपको ड्राइवेबिलिटी इन्जॉय करना है, तो फोर्ड इकोस्पोर्ट एक बहुत ही अच्छा इंजन है। इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग फीडबैक देता है इसका स्टीयरिंग जो है। और ऑन रोड जो है एक कमाल की गाड़ी है। लेकिन इसका एक मैं आपको डीमेरिट्स भी बता दूं, बहुत बार मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, रियर सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जो आपको ड्राइविंग डायनामिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग मिलती है, उसका रीज़न है गाइज हार्ड सस्पेंशन। तो हार्ड सस्पेंशन देखिए, ऑन रोड तो बहुत मज़ा आता है ड्राइव करने में, लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको ऑफ रोड पे ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। इसका जो ABS है थोड़ा मिसमैच करता है फोर्ड इकोस्पोर्ट का। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और अगर आप किया सोनेट को देखिए तो एक प्रॉपर सिटी कार है। मेरे को पर्सनली ये क्लचलेस IMT वाला बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, जिसमें मैं मैनुअली जो है गियर्स को पावर भी जो है कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और किया सोनेट जो है बहुत ही अच्छा इंटीरियर प्रोवाइड करती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सनरूफ मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ है, और बहुत अच्छे सनरूफ्स हैं, और अच्छा खासा आपको साइज़ मिलता है। कार्स के हिसाब से ठीक ठाक आपको साइज़ मिल जाता है। इंटीरियर में देखिए, किया सोनेट को कोई बीट नहीं कर सकता, बहुत ही तगड़ा इंटीरियर ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये किसके मेजर फैक्टर्स हैं। तो आप देखिए ऐसे कंसीडर कर सकते, अगर आप ड्राइविंग इंथुजियास्ट है, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इंटीरियर से, या थोड़े बहुत फीचर्स मिस्ड आउट रहते हैं, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। किया सोनेट एक प्रॉपर इंटीरियर आपको चाहिए, सिटी ड्राइव में इजी टू ड्राइव चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, आप अपने हिसाब से अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो आपको अभी तक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।